दोस्तों गुड आफ्टरनून। मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूँ कि जब ट्रेंड आपको क्लियर हो, चाहे पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, तो कॉल या पुट ऑप्शन बेचने में बहुत प्रॉफिट होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने लास्ट वीक थर्सडे के दिन हमने बैंक निफ्टी का, जिसकी हमने फोरकास्ट की थी कि 6 तारीख से लेकर के 23-24 तक ओवरऑल इन टोटलिटी बैंक निफ्टी हमें वीक लग रहा है। तो उसकी उस फोरकास्ट के बेस पे हमने लास्ट वीक में 41,400 का कॉल ऑप्शन 775 में बिकवाया, जो आज 401 तक गया था। करीब 375 पॉइंट्स का प्रॉफिट। और अगर हम 2 लॉट की सिर्फ बात करें, केवल 2 लॉट, हालांकि लोग तो 10 लॉट, 20 लॉट, 40 लॉट, 50 लॉट में काम करते हैं, पर मैं सिर्फ कंजर्वेटिव एक समझो, मानो छोटा इन्वेस्टर है कोई जो 2 लॉट का एफोर्ड कर सकता है, तो अगर 2 लॉट का भी हम बात करें तो 18,000 का प्रॉफिट 2 दिन में हो चुका है ऑलरेडी। और मुझे उम्मीद है कि ये कॉल ऑप्शन एक्सपायरी आते आते काफ़ी कम हो जाएगा। तो लेट अस सी कि कितना कम होता है, पर एज ऑन टुडे 375 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था। उसके अलावा हमने फ्राइडे को 41,000 का पुट ऑप्शन लिया था एक दिन के लिए, जो करीब 258 पे लिया था और आज 377 पे चला गया। इसका भी अगर हम 2 लॉट का ही बात करें और मान लें कि 100 रुपये का इसमें प्रॉफिट हुआ, तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट निफ्टी के बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शन में भी हुआ, जो हमने लास्ट वीक लिया। लास्ट वीक हमारी सारी कॉल्स ऑप्शन की, निफ्टी फ्यूचर की, बैंक निफ्टी की, सब ऑलमोस्ट सही गई। और आज हमने जो निफ्टी फ्यूचर बिकवाया था उसमें भी 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका था। 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट मतलब निफ्टी के अंदर 7-8 हज़ार रुपये हो गया। मतलब अगर अब 3 ट्रेड का ही हम टोटल करें तो पूरे साल का जो खर्चा है आपका ऑप्शन का, वो आपका 2 दिन में ही निकल गया। तो ये मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ कि कॉल ऑप्शन बेचने में या पुट ऑप्शन बेचने में ही प्रॉफिट होता है। अगर आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट डाउन जाएगी, तो आप कॉल ऑप्शन बेच के बैठ जाओ। या अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप पुट ऑप्शन को बेच के बैठ जाइए, आपको 100% प्रॉफिट होगा अगर आपकी डायरेक्शन सही है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द डायरेक्शन। और इसमें स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है, क्योंकि कभी भी किसी वजह से भी अगर मार्केट में किसी वजह से उछल पुथल हो गई या अगेंस्ट द ट्रेंड चल पड़ा, तो मैक्सिमम क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। उससे भी सेफ स्ट्रेटेजी ये है कि जब आप कॉल ऑप्शन लेते हो, बेचते हो, मान लो फॉर एग्जांपल हमने 41,400 का जो कॉल ऑप्शन बेचा 775 में, तो उसको हेज करके हायर रेट पे कॉल ऑप्शन एक ले लो, ताकि आपको जो मार्जिन देना पड़ता है ब्रोकर को, वो काफ़ी कम देना पड़ेगा, बजाय कि नेकेड अगर आप शॉर्ट कर रहे हो कॉल को, बजाय नेकेड को शॉर्ट करने के आप अगर हेज करके चलोगे तो उसमें प्रॉफिट कम होगा और आपका स्टॉप लॉस भी आपका एक लिमिट में रहेगा। दोस्तों मैं हूं गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट हूं, क्वालिफाइड हूं एस्ट्रोलॉजी में भी और टेक्निकल एनालिस्ट में। उसकी एडवांटेज मिलती है हमको बहुत, क्योंकि हमें मालूम होता है कि जनरली मालूम होता है कि 80% 90% तक जो है मार्केट की क्या डायरेक्शन रहेगी, निफ्टी की क्या डायरेक्शन रहेगी, बैंक निफ्टी की क्या डायरेक्शन रहेगी। कोई पर्टिकुलर डेज पे मार्केट में फ्लक्चुएशन आ सकती है, ऊपर आ सकता है, नीचे आ सकता है, और कभी क्रैश भी होना होगा या शार्प फॉल भी आना होगा या शार्प राइज आना होगा। उसकी इंडिकेशन का एक एक आइडिया होता है हमें 80%। अगर उसको हम कंबाइन करें टेक्निकल लिस्ट के साथ भी, तो वो ज़्यादा कंफर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी का हमने जो बिकवाया था फ्यूचर या कॉल ऑप्शन, लास्ट वीक तक तो पुट ऑप्शन ले रखा था, पर अगर हम कॉल ऑप्शन भी बेचें तो हमें मालूम है कि अगले 2 हफ्ते जो है इन टोटलिटी मुझे उम्मीद है कि मार्केट डाउन जाएगी। हालांकि कई स्टॉक्स और कई सेक्टर जो हैं वो उल्टा चलेंगे। जैसे मैं पिछले वीडियो में भी कहा कि एक ही सेक्टर के कुछ स्टॉक होते हैं ऊपर चलें, कुछ होता है नीचे चलें। फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि लास्ट वीक टाटा मोटर्स चल रहा था, लेकिन बाकी जो है जैसे अशोक लेलैंड है वो डाउन था। फॉर एग्जांपल आज फार्मा के कई स्टॉक ऊपर चल रहे थे तो कई स्टॉक्स नीचे थे। मतलब विद इन द सेम सेक्टर कुछ स्टॉक ऊपर हैं, कुछ स्टॉक नीचे हैं। तो ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू करती रहेगी। और दूसरी बात
ये जो चैनल है इसमें जिसके में हम एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हम गाइड करने की कोशिश करते हैं, इट इज़ प्योरली एजुकेशनल एंड फॉर गाइडेंस ओनली। आपको काम करना है तो प्लीज़ आप अपने किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या एडवाइज़र जो भी है सेबी का रजिस्टर्ड, उसके थ्रू ही काम करें। उसकी नॉलेज में होनी चाहिए। और 3 चीज़ें जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, पहला है कुंडली दिखाना। कुंडली दिखाए बगैर आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि आप अच्छे पीरियड में चल रहे हो या ख़राब पीरियड में चल रहे हो। और कुंडली दिखाने में कोई ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं है। 1000, 2000, 3000 रुपये में आपकी कुंडली चेक होती है और आपको एटलीस्ट गाइडेंस मिलती है। अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति का व्हाट्सअप आया कि मेरे को इतना 5 लाख के करीब नुकसान हो गया है, तो आपकी सर्विसेज चार्जेस क्या हैं? मैंने बताया इतने इतने, इसमें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है? व्हाट फनी थिंग्स। एक आदमी 5 लाख रुपए लूज़ करता है 45 दिन के अंदर, और उसको डिस्काउंट चाहिए 500 रुपये, 1000 रुपये का। मतलब हमें भी कुछ सोचते हुए भी हंसी आती है कि किस तरह के लोग हैं और इतना लाखों रुपए का नुकसान करते हैं और बात करते हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं 500 रुपये पे, 1000 रुपये पे। एनीवे, दैट इज़ सम पीपल वी कैनॉट स्टॉप। अब हम बात करते हैं कि टेक्निकली मार्केट में क्या सिचुएशन है। टेक्निकल के लिए हम पहले जाएंगे चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स को स्टडी बताऊंगा वन बाय वन कौन कौन से चार्ट हमने इस बारी किए हैं। वो है निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी और S&P 500, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, बिटकॉइन, टेस्ला मैंने इस बारी लिया है, अमेरिकन स्टॉक है, और साथ में लिया है एक और स्टॉक लिया है बिटकॉइन। और मैं कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते से 2, 4, 5 स्टॉक जो पॉपुलर स्टॉक, जो हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक हैं यूएस के, उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँ। जैसे अमेज़ॉन है, AMD है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या नेटफ्लिक्स है। काफ़ी सारे इस तरह के स्टॉक्स हैं जो काफ़ी हाई वॉल्यूम में जिनके अंदर काम होता है, जिसमें कई इंडियन लोगों का भी स्टेक होता है। और वहाँ के लोग जो हैं यूएस के, वो भी रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं कि आप कुछ जो स्टॉक्स को है कवर करो। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक से 4, 5, 6 स्टॉक्स जो है, जो मोस्ट पॉपुलर स्टॉक है, मोस्ट हाई वॉल्यूम स्टॉक है, नॉट जंक स्टॉक जो पेनी स्टॉक्स या जंक स्टॉक्स हो, या ओनली जो उनके मोस्ट पॉपुलर जो अंडर पहले टॉप 10 वॉल्यूम के हिसाब से जो आते हैं, आई विल ट्राई टू कवर सम ऑफ देम फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। तो लेट अस गो टू टेक्निकल्स फर्स्ट कि टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। ठीक है, लेट अस गो टू टेक्निकल फर्स्ट। दोस्तों देखते हैं आज की टेक्निकली क्या लग रहा है मार्केट में। ये आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है जो एक डिक्लाइनिंग चैनल के अंदर मूव कर रहा है। ये चैनल बुलिश होती है और यहाँ से जब भी ये ब्रेकआउट देगा 500 से लेकर के 600 पॉइंट का राइज निफ्टी के अंदर आने की संभावना है। लेकिन अगर हम छोटे चार्ट देखें, जैसे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट चार्ट अगर देखें, तो यहाँ देखिए छोटा सा ये कंसोलिडेशन काइंड ऑफ पैटर्न चल रहा है। पिछले 2 हफ्तों में इसने दोजी पैटर्न बनाया है। जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी और इस वीक की जो क्लोजिंग है निफ्टी की, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ऐसे में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तो उसके लिए मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है इसका करीब 17,775 पे, और दूसरा सपोर्ट है करीब 17,650 पे। ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 17,965 के करीब रेजिस्टेंस है पहला, और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 18,125, 110 से लेकर के 125 तक है। अब जिस साइड भी ये ब्रेकआउट देगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उस तरफ जाके नेक्स्ट मूव बनेगी। और जो इसका रेजिस्टेंस आएगा, अगर इसने ये रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो वापस इसमें पुल बैक लेके यहाँ सपोर्ट ले सकता है, और नीचे जाने को ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसने एक हायर बॉटम पैटर्न बनाया है यहाँ पे छोटा सा, और ये कंसोलिडेशन से पैटर्न से जब निकलेगा बाहर तो वो डिसाइड करेगा इसकी नेक्स्ट मूव क्या है। तो कीप द फिंगर क्रॉस्ड, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी जो एस्ट्रोलॉजिकली जो इंडिकेशन आ रही है 27 तारीख के बाद या 26 तारीख के बाद पॉजिटिव इंडिकेशन आ रही है। तब तक वो कितना नीचे या ऊपर होता है, इट इज टू बी सीन। नाउ दिस इज गोल्ड का चार्ट। गोल्ड ने ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाया था यहाँ 1620 के आसपास, और वहां से इसने ये पहला ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम इटसेल्फ इज ए रिवर्सल पैटर्न, बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है,
और उसमें यहाँ इंडिकेशन आ गई कि ये अब ऊपर चलने वाला है। पहला इसने रेजिस्टेंस ये वाला क्रॉस किया, इसका ये टारगेट बैठ गया। दूसरा रेजिस्टेंस ने ये ब्रेकआउट दिया यहाँ से, और तीसरा ब्रेकआउट यहाँ से दिया था इसका, जिसका टारगेट था $1960, और गोल्ड ने $1975 टच करके 2 दिन के अंदर ही एक शार्प डिक्लाइन दिया $100 का। अब करीब ये $115 के करीब गिर चुका है और फर्दर डिक्लाइन के भी चांस हैं। तो कोई भी रिकवरी आएगी तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग ही आएगी, और अल्टीमेटली एक बार गोल्ड $1830 से नीचे भी जा सकता है। ऊपर की पोटेंशियल अभी ज़रा कम है, नहीं तो अगर 1960 से ऊपर क्लोज रहता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा $2020 के करीब हो जाएगा, 2020। ये है गोल्ड की बात। अब आते हैं सिल्वर पे क्या लग रहा है। सिल्वर ने यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया इस पैटर्न से, उसका टारगेट था 24.5 के करीब। 24.5 की जगह इसने 24.77 टच किया, और एक ये काइंड ऑफ राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाए जो बेरिश होता है। यहाँ से ब्रेकडाउन भी दिया, और ब्रेकडाउन जाने के बाद यहाँ से 22 पॉइंट कितने पे आ गया। अब यहाँ पे ये एग्जैक्टली 22 के अराउंड सपोर्ट है, और जिस तरह की ये ब्रेक यहाँ से फॉल हुआ है, इसमें ये जो है एक फ्लैग पैटर्न बनता है, और यहाँ से जब फर्दर डाउन जाएगा तो जितना ये राइज यहाँ से आया था उतना ये नीचे भी आने के चांसेस हैं। मोस्ट प्रॉब्ली 20 से लेकर के $20.5 तक सिल्वर आ सकता है, पर जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं देता वी विल बी वेरी कॉशियस। हमने ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा मूव कमाया था इस वाली मूव के अंदर, जब हमने करीब 4,350 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया था इंडियन रुपीज़ के अंदर। नाउ कमिंग टू क्रूड। क्रूड ने, जब मैंने 2 हफ्ते पहले बताया था कि अगर ये 82 पॉइंट नहीं क्रॉस कर सका तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा वो 76 के करीब हो जाएगा। 76 जाने के बाद भी ये फर्दर नीचे गया, और अब ये एक काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हैं इसको। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ये इसका जो रेजिस्टेंस है, जो इसने 4 बार टच किया है, 1, 2, 3 और ये 4 बार टच करने के बाद इस जगह पे करीब 82.5 पे इसका रेजिस्टेंस है, और यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो करीब करीब $8 to $10 की मूव आ सकती है, अप टू 90 तक भी जा सकता है। देन वी विल डिसाइड कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। तब तक के लिए क्रूड के अंदर फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि फ्रेश क्रूड थोड़ा सा ओवरबॉट है। यहाँ से थोड़ी करेक्टिव डिक्लाइन आ सकती है, लेकिन लगता है कि अल्टीमेटली ये इसको ब्रेकआउट दे देगा और $90 की तरफ जाएगा। नाउ लेट अस सी नेचुरल गैस क्या बोलती है। नेचुरल गैस में ये मैं 2-3 हफ्ते से लगातार बोल रहा हूँ, जब तक टेक्निकली रिवर्सल पैटर्न नहीं बनेगा तब तक नेचुरल गैस नहीं चलेगी। हालांकि इतनी ज़्यादा ओवरसोल्ड थी, 10.02 से लेकर के डॉलर से गिर के $2.34 का इसने लो बनाया। ऑलमोस्ट सोचो कि 80% उसका वाइप ऑफ हो गया था वैल्यू। तो अब इसने ये एक बॉटम बनाया है, दूसरा बॉटम इसने ये बनाया है, और ये मल्टीपल बॉटम्स हैं। इसी रेंज में ये सपोर्ट ले रहा भी है, और डाइवर्जेंस भी है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। मोमेंटम ऑसिलेटर जितने भी होते हैं, MACD, RSI, ROC या दूसरे जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर हैं, सबके अंदर अभी इस टाइम पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और इसका जो पहला टारगेट है वो है 3 से $3.1। इंडियन रुपीस में शायद ये 330 से 345 जाने की संभावना है। तो सॉरी 230 से 245। अब ये जो ये पैटर्न इसने बनाया है ये पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है बेसिकली, जिसमें ये मल्टीपल बॉटम बने और यहाँ से ये ब्रेकआउट देने की कगार पे है। एस्ट्रोलॉजिकली 2-3 दिन के बाद इसका एक पॉजिटिव पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेकआउट देगा, और इसमें कम से कम 20% का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, ब्रेकआउट लेने के बाद 1 महीने में अगर 20% मिलता है या 2 महीने में 20% मिलता है, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न्स, तो वन कैन ट्राई फॉर दैट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज टेस्ला सेइंग। अमेरिकन
ये स्टॉक है टेस्ला, जो 101 पे आ गया था, लो बनाया था उसने रिसेंटली 101 का, और विद इन ए मे बी में एक महीने के अंदर ये 101 से चल के 214 पॉइंट सम 45 और इतना डॉलर बनाया। ड्यूरिंग दिस राइज फ्रॉम 101 टू 214-15 इट वाज मूविंग इन ए राइजिंग चैनल पैटर्न, जो एक बेरिश पैटर्न माना जाता है, और इसने यहाँ पे अब इसने ब्रेक डाउन दिया है। इस ब्रेकडाउन के देने के बाद इसका जो टारगेट है वो $175 से लेकर के $180 तक जा सकता है। तो one can book profit on every rise whenever it moves towards 205 or 200. One can book profit to re-enter below $175 to 180. That is the minimum target of this pattern. It is likely to achieve very soon. Now let us see what happens in Bitcoin. Bitcoin had given bullish breakout from a declining channel pattern, and it had touched 14,825 after it had fallen from 69,400 something, almost losing 80% of its value. And after that, it made a very good bullish pattern of declining channel pattern. It gave a bullish breakout and touched the target of 24,000. The target of 24,000 was there, but it touched 24,450. Now, in last few days, it has made a bearish head and shoulder kind of a pattern in extreme short term charts like 1 minute or 3 minutes or 5 minute charts. It had made a bearish head and shoulder pattern and given bearish breakdown also from here. Now there are chances that Bitcoin can come down further to 2000, or at least to cover this gap which it had left some time back. Technically, for for immediate future, this is the pattern. Otherwise, it is making another bullish pattern, target of which is $26,000. So chances are that it may come down to $20,000, around $20,000, and after that it will make a reversal pattern, and then it will move towards $26,000. So friends, this was the technical situation of the market. Now let us go back to now see what astrology says about the market in next week or coming 2-3 weeks. Thank you. दोस्तों, आपने देखा टेक्निकली मार्केट की सिचुएशन क्या है, और इस बारी जो हमने अमेरिकन स्टॉक टेस्ला को इन्क्लूड किया है, तो टेस्ला जो है काफ़ी ओवरबॉट हो गया है। $101 से ऊपर चलना शुरू हुआ था, तो 214 पॉइंट समथिंग पे गया, ऑलमोस्ट 114-13-14 ऊपर विद इन ए स्पैन, शॉर्ट स्पैन ऑफ फ्यू डेज। तो अभी इट इज़ हाईली ओवरबॉट, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट विल करेक्ट टू $175-180। और अभी अगर $195 चल रहा है, तो कोई भी रिकवरी आती है, अगर 200-205 तक जाती है, तो वहाँ पे those holding Tesla can book part profit or full profit to re-enter at lower levels. Now coming to other astrological जो है क्या इवेंट लग रहे हैं मेरे को। Astrologically we have number of cosmic event taking place this week also. For example, on 13th of Feb, मून विल एंटर स्कॉर्पियो एंड गेट डेबिलिटेटेड। नीच का हो जाएगा मून, और नीच का जब भी होता है तो चांसेस, अगर कोई और दूसरा पावरफुल एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता, तो उस दिन मार्केट के डाउन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है 13 तारीख को ही सन जो है अपने दुश्मन के घर एक्वेरियस में जाएगा, और वहाँ पे भी, लेकिन उसको एक चीज़ है कि हालांकि सैटर्न जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन वो कम्बस्ट है, अस्त है, वो अस्त में होने में उसकी पावर नहीं रहती है। 15 तारीख को वीनस जा रहा है पाइसिस में, और 18 तारीख को नेपट्यून जा रहा है पाइसिस में, जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है नेचुरल गैस के और क्रूड के प्राइसेस को। देन वी हैव 15 को ही हमारे को एक कंजक्शन है वीनस का नेपट्यून के साथ। नेपट्यून इतना कंपैरेटिवली हार्मफुल नहीं है, या उदंड जिसको बोलते हैं ना, खतरनाक प्लैनेट नहीं है इतना, लेकिन एक जो है लॉन्ग जो है इसकी जो
नेपट्यून के साथ जो कंजक्शन है वीनस का, it will also definitely bring some movement in the market. Then on 16th we have Mercury square aspect with Rahu. Mercury square aspect with Rahu can bring some positivity in the market. Then next day we have Sun Saturn. Sun Saturn का बता चुका हूँ. Sun Saturn का कंजक्शन जो है, Saturn जो है उसके अंदर वो है मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन वो अस्त है. 17 को वी हैव मर्करी एंड जुपिटर का सेक्सटाइल एस्पेक्ट है, एंड ऑन 19 वी हैव वीनस एंड प्लूटो का सेक्सटाइल एस्पेक्ट. कुल मिला के वोलेटिलिटी, कुल मिला के 15-16 को एक मूव आने की संभावना है. वो हम अपने ऑप्शन ट्रेडर्स को बता देंगे कि क्या करना है. एंड आई थिंक दिस वीक विल गिव गुड अपॉर्चुनिटी to option traders to make money on some specific days only. जिन्होंने पोजिशनली बेच रखा है या कॉल ऑप्शन बेच रखा है या फ्यूचर बेच रखा है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है. वो अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं. बाकी जो इंट्राडे या वन डे के लिए जो बाय या सेल करते हैं, वो उनके लिए भी इस हफ्ते 2-3 बार अपॉर्चुनिटी आएगी. अब इन सब के जो जितने भी ये कॉस्मिक इवेंट्स इस हफ्ते में हैं, उन सब का क्या असर होगा, किन किन स्टॉक्स पे या किस किस सेक्टर पे असर होगा, मैंने एक शॉर्ट लिस्ट किया है थोड़ा सा. नॉर्मली जो है मोस्ट ऑफ दी सेक्टर मतलब दैट इज बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, फार्मा, पावर, शुगर, टेलीकॉम, स्टील, देन वी हैव हाउसिंग फाइनेंस, देन वी हैव मिड कैप्स. ये जनरली वीक रहने के चांसेस हैं. जो सेक्टर जो लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव, वो है ऑटो में जो स्टॉक अभी तक नहीं चले, फॉर एग्जांपल अशोक लेलैंड नहीं चला, लेकिन इस हफ्ते वो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है. कुछ बैंक्स PSU के भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कई स्टॉक्स जैसे SBI है, ये वीकनेस शो कर रहा है. तो अगर PNB और BOB अगर चलते हैं, तो एट द सेम टाइम SBI हो सकता है उनके साथ कंपनी ना करे. पावर स्टॉक हो सकता है ये 2-4 दिन वीक हो, लेकिन अगले हफ्ते से पावर स्टॉक भी पॉजिटिव होने की उम्मीद है. अगले हफ्ते से और कौन से सेक्टर पॉजिटिव होते हैं, वो है ऑयल मार्केटिंग के. देन वी हैव मिड कैप स्टॉक्स आल्सो जो पॉजिटिव हो सकते हैं. पावर एंड हाउसिंग फाइनेंस का भी सेक्टर जो है, ये नेक्स्ट वीक से थोड़ी पॉजिटिविटी शो कर रहा है. नेचुरल गैस जो कंटिन्यूसली गिर रहा है, $10.028 से $2.34 आ गया, ऑलमोस्ट 20% या 22% रह गया होगा. वो अब इंडिकेशन देना शुरू कर रहा है पॉजिटिविटी की. हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ये चल पड़े. और टेक्निकली भी आल्सो इसने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया है $2.34 के ऊपर, डॉलर के ऊपर, और यहाँ से इसको जिस जगह पे खड़ा हुआ है 2.58 या 2.6 पे, यहाँ रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस पार कर गया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा $3 से लेकर के $3.25 तक हो जाएगा. और अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो इंडियन रुपीस में इसने 194-195 के अंदर एक डबल बॉटम का पैटर्न बनाया है जो कि बुलिश पैटर्न है. उसके बाद वो 220 तक गया था, 220 जाने के बाद फिर उसी बॉटम को टेस्ट किया और अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनी हुई है दूसरे मोमेंटम इंडिकेटर्स के अंदर. जितने भी MACD, RSI, ROC या हैं इसके इंडिकेटर्स, उनमें भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और चांसेस हैं कि यहाँ से अगर ये 220 तक जाएगा और 220 को क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 245. देन वी हैव सर्टेन स्टॉक्स लाइक, पहले मैं पॉजिटिव साइड में बोलता हूँ कि पॉजिटिव में कौन से लग रहे हैं मेरे को अगले कुछ दिनों के लिए. दैट इज़ अशोक लेलैंड, देन वी हैव अपोलो टायर्स, देन वी हैव भारती एयरटेल भी अभी कभी ट्रेंड रिवर्स कर सकता है. बायोकॉन है जो ट्रेंड रिवर्स कर सकता है. देन कोल इंडिया जो काफ़ी बीटन स्टॉक रहा है वो भी ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है. डॉक्टर रेड्डी लैब है वो इस हफ्ते थोड़ा ठीक लग रहा है. आइशर मोटर थोड़ा ठीक लग रहा है. ग्लैंडमार्क फार्मा इस हफ्ते थोड़ा ठीक लग रहा है.
Then we have Hindalco also. There is chance it will recover. Then we have L&T also. Then JSW also. And these are some of the stocks which are likely to be positive during this week. And the stocks which are looking negative, जो stock नेगेटिव लग रहे हैं इस हफ्ते में, वो हैं अदानी पोर्ट्स, थोड़ा वीक हो सकता है, अंबुजा सीमेंट थोड़ा वीक हो सकता है, देन वी है बजाज फाइनेंस वीक हो सकता है, बलरामपुर इनिशियल राइज के बाद फिर वीक हो जाएगा, और बाटा इंडिया थोड़ा वीक लग रहा है, देन वी हैव कैनफिन होम और कैनरा बैंक, चोलामंडलम फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, जीएनएफसी, एचडीएफसी, आईसीआईसी। ये कुछ स्टॉक हैं जो कि थोड़े से इस हफ्ते वीक लग रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर 10 स्टॉक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं तो 12 स्टॉक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। हो सकता बीएस का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी है इस हफ्ते में। तो इन टोटलिटी एक तो बैंकिंग सेक्टर वीक है और ऑटो स्टॉक पॉजिटिव है। तो किसी को अगर हेज करना हो तो ऑटो स्टॉक लेके बैंक स्टॉक वीक कर सकता है, पर वो भी स्पेसिफिक आपको स्टॉक चूज करना पड़ेगा कि कौन सा प्लस करना है, कौन सा माइनस करने का है, ताकि ऐसा ना हो कि दोनों ही उल्टे चलें। तो दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का टोटल ओवरऑल जो एनालिसिस है, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप नॉट ओनली शेयर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बट आल्सो शेयर द कंटेंट्स विद अदर पीपल एंड सो दैट दे कैन आल्सो बेनिफिट। एंड माय रिक्वेस्ट वंस अगेन, पहली बात कुंडली चेक कराओ, दूसरी बात स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करना, और तीसरी बात टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना है। कभी भी आपको टॉप और बॉटम नहीं मिलेंगे। जो लोग ऐसा सोच के काम करते हैं वो ठीक नहीं है कि कोई सोचे मैं बॉटम पे लूँगा और टॉप पे बेचूंगा, कभी नहीं होता ऐसा। आपको हमेशा एवरेज करनी पड़ती है। अगर आपने एक लॉट लिया है, मान लो बैंक निफ्टी का है, किसी का भी एक लॉट लिया है, तो नीचे अगर आता है तो एक लॉट और लेके उसको एवरेज करो, कभी भी बॉटम या टॉप नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा इस हफ्ते का टोटल थिंग, एंड आई होप you will enjoy this and you will make money out of it. And my request, don't go against the forecast which we are giving. It has a backing of good quality research and lot of hard work and our own studies, ठीक है, right? Thank you.